जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का पटेल यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स के बारे में, जिससे हर कंपटीशन एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कैसे उत्पत्ति हुई है हमारे ब्रह्मांड की, क्या है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, कब हुई महाविस्फोट की घटना, कैसे हमारे सौरमंडल का विकास हुआ, क्या है ब्रह्मांड, कैसे परिभाषित करेंगे हम ब्रह्मांड को। हम कह सकते हैं जो भी अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा है वही ब्रह्मांड है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उच्चतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहले नंबर पर जैसे बात करते हैं हम महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जो कि एफ जॉर्ज लेमेंथेर द्वारा दिया गया, जो कि बेल्जियम देश के रहने वाले थे। आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था संकल्पना के बारे में, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी ने दिया था। थॉमस गोल्ड एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और दूसरे हरमन बाडी जो है ऑस्ट्रिया देश के एस्ट्रोनॉमर थे, और जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, तीसरा हम बात कर लेते हैं दोलन सिद्धांत के बारे में, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि डॉक्टर एलन संदेजा के द्वारा दी गई थी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। दोस्तों, चौथा हम बात करते हैं स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी के बारे में, जो कि एलन गुथ के द्वारा दी गई थी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो इन सभी सिद्धांतों में जो सबसे मान्य हुआ वो है बिग बैंग थ्योरी, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसके बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने व्याख्या की। दोस्तों, जानते हैं क्या है बिग बैंग थ्योरी? दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है एक ही स्थान पर एक परमाणु के रूप में इकट्ठा थे। इनका आयतन जो है बहुत कम, अर्थात ये बहुत कम जगह में फैले थे। उनका आयतन बहुत कम था तथा इनका तापमान व घनत्व जो है अनंत था। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इनका विस्फोट हो गया। इसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांडी विस्फोट कहा। इसी विस्फोट से बहुत से कणों का अलगाव हुआ। इनके अलगाव से काले पदार्थ बने, जिनके बाद में फिर से एक पास इकट्ठा होने से हमारे आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। दोस्तों, यही है बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। बिग बैंग की घटना लगभग 13.7 अरब वर्ष यानी कि 13.7 अरब ईयर एगो हुई थी, तथा बिग बैंग की घटना के लगभग 10 अरब वर्ष पश्चात सौरमंडल का विकास हुआ, अर्थात आज से लगभग 4.5 ईयर एगो। ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ लाइट ईयर है। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं, है ना दोस्तों? फैक्ट की बात। चलिए दोस्तों, जानते हैं मंदाकिनी के बारे में। क्या है मंदाकिनी, जिसको हम इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं? दोस्तों, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा तारा के निर्माण की प्रक्रिया का गैसपुंज होता है, यही मंदाकिनी होती है। आप इसका चित्र स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसका नाम है दुग्ध मेखला।
जिसको मिल्की वे कहा जाता है। इसका चित्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, जिनका चित्र आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो कि इटली के रहने वाले थे। इन्होंने ही 1608 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया था तथा ग्रहों की गति के विषय में गैलीलियो सिद्धांत दिया था। गैलीलियो सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले गैलीलियो ने ही बताया कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। इससे पहले यह माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है ना दोस्तों, फैक्ट की बात। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।